तो आज हम लोग आए थे बिहार उत्सव 2025। जी हाँ, आज हम आए थे एक एग्जीबिशन में। मैं आज आई हूँ दिल्ली हाट INA में और यहाँ आने का बहुत दिनों से प्लान था, तो फाइनली आज हम पहुँच ही गए। और इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत जगह, सब कुछ यहाँ पर हैंडमेड था। सारा मटेरियल यहाँ पर हाथों से बना हुआ था। और यहाँ सबसे पहले हम पहुँच गए थे इस शॉप पे। यहाँ पे गंगा जो रिवर है, जिसको हम पूजते हैं, जिसकी पूजा की जाती है, यहाँ आप देखिए कितनी बारीकी से और कितनी अद्भुत तरीके से उनकी पेंटिंग्स को यहाँ पर बनाया गया था। और गंगा, ऋषि मुनि, सब लोगों के बारे में यहाँ पर उनके बारे में बातें लिखी गई थी। तो यहाँ पर बहुत डिटेल में उनके बारे में चीज़ें यहाँ बताई गई थी, दिखाई गई थी। और उसी के साथ में यहाँ प्रयागराज और इलाहाबाद के बारे में, गंगा से पूरा रिलेटेड यहाँ पर समझाया गया था। और इतनी खूबसूरती से इसको रिप्रेजेंट किया गया था कि क्या ही बता। और यहाँ पर ये हैंडमेड जो मुझे नेहरू कट यहाँ पर ये एक ड्रेस थी, जिसका प्राइस था 3500। बहुत ही ज़्यादा अच्छी, यूनिक और एकदम डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पर सब कुछ हैंडमेड था। और उसी के साथ पर यहाँ थे बैग्स, जिसकी जो रेंज थी वो थी 2000 to 2500। थोड़ा सा एक्सपेंसिव मार्केट था। और उसी के साथ में यहाँ पर साड़ियों का कलेक्शन था। और क्वालिटी में नो डाउट कहीं से कहीं तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, लेकिन बहुत ही मतलब ज़बरदस्त कलेक्शन था। और इतना अच्छा था ना कि बस क्या ही बताएं। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लोर किया, सारी चीज़ों को। और यहाँ पर जो चीज़ें मुझे पसंद आई वो चीज़ें मैंने यहाँ पर नो डाउट ख़रीद ली। तो अब हम आ गए थे नेक्स्ट शॉप पे। और यहाँ पर ना क्लोथ्स की इतनी अच्छी वैरायटी थी। और यहाँ पर जो सबसे महंगा कपड़ा होता है पश्मीना करके, जिसमें शॉल और आपका वुलन के कुर्ता जो होते हैं वो बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी के थे। और यहाँ पर नहीं, छोटू सा हाथी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इसका कॉस्ट था 1800 का ये था। और ये इतना लाइट वेट था कि मैं इसको बस क्या ही बोलूँ। और यहाँ पर ना जितना भी मटीरियल था, चाहे वो कोई भी छोटी चीज़ हो या फिर क्लोथ्स की बात करें या फिर कुछ भी हो, सारा कुछ नो डाउट क्वालिटी में बेस्ट था। उसी के साथ प्राइस में ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। लेकिन हम लोग इसी के नियर बाय शॉपिंग करते हैं, तो इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से ठीक था। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जैसे कि ये एक सिंपल सी आर्ट थी, जिसको पेंटिंग थी, जिसको आप फ्रेम करके लगा सकते हैं घर में। ये 3000 तक की थी। और यहाँ पर ये जो नॉर्मल कपड़े थे, जो कुर्ते थे, इन कुर्तों की भी जो रेंज थी वो 2000 अप्रॉक्स स्टार्टिंग थी। और इसी के साथ में आगे की तरफ जब हम लोग गए तो काफ़ी सारी पेंटिंग्स थी। उसी के साथ में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, ज्वेलरी कलेक्शन था। और उसी के साथ में मेरे को ना हमेशा की तरह मेरा नो डाउट फुटवेयर कलेक्शन मुझे जहाँ दिख जाए या ज्वेलरी कलेक्शन दिख जाए तो नो डाउट मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी हम लोग बढ़े थे आगे की ओर और मुझे यहाँ पर दिख गया फाइनली मेरा फुटवेयर कलेक्शन। तो मैं ईशान को लेकर के उस साइड चली गई कि लेट्स सी कि क्या होता है, कितना रेंज है। तो यहाँ पर हैंडबैग्स भी थे और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर क्वालिटी में, डिज़ाइंस में, वैरायटी में कोई भी मतलब ऐसा मतलब शॉर्टेज नहीं था। और यहाँ पर ये वाइट कलर की जो सैंडल्स हैं ये मुझे पसंद आई।
इसी के साथ में मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पर घर से रिलेटेड मतलब डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ प्योर सिल्वर की मतलब 9 to 5 का जो एक हॉलमार्क होता है वो सारी ज्वेलरी यहाँ पर थी। और बहुत सारा कलेक्शन था हैंडबैग्स का, ज्वेलरी का, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको इस मार्केट में नहीं मिल सकती थी। लेकिन नो डाउट एक्सपेंसिव भी था, बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही सारी मार्केट को एक्सप्लोर किया और भाई फुल्ली इंजॉय किया। उसके बाद में हम बड़े आगे की और बहुत सारी चीज़ें थी तो मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की और वो भी काफ़ी कॉस्टली ही हो गई थी, लेकिन क्वालिटी भी थी भाई। और इसी के साथ में फिर बिहार से रिलेटेड यहाँ पे जो बड़ियाँ होती हैं वो थी, तो यहाँ पर वो कुछ स्पेशल पापड़ थे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि भाई लेट्स सी क्या मतलब किस तरीके से बनता है। और यहाँ पर काफ़ी सारी बेल्स दिख गई थी तो ये भी बहुत प्यारी थी। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे मिली वो थी साड़ियाँ, बनारस की साड़ियाँ थी भाई, बनारसी साड़ियाँ। और जो एक्चुअल प्राइस उसका होता है वो वैसा ही था। और यहाँ पर इयररिंग्स का और ये जितनी भी ज्वेलरी आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये सब कुछ हैंडमेड था। ये नेकलेस जो मैंने यहाँ लिया हुआ है ये वहाँ पर था 1500 रुपये का। और इसी के साथ में छोटे छोटे पेंडेंट और यहाँ पर जो साड़ियों का कलेक्शन था तो मैंने यहाँ पर कुछ साड़ियाँ ट्राई की। तो प्राइस जो था स्टार्टिंग इसका था 4 to 5,000। और इसी के साथ में आप जो ये 2 साड़ियाँ देख रहे हैं ना यहाँ पर रेड और पिंक कलर की, ये प्योर बनारसी थी। मैं भी आपको दिखाती हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे नंबर ऑफ़ वैरायटी साड़ी यहाँ पे दिखा दी थी। तो कुछ साड़ियाँ मैंने ट्राई की कि लेट्स सी कोई साड़ी मुझे पसंद आ जाए। तो यहाँ पर ये 2 साड़ियाँ जो थी इनकी जो रेंज थी वो थी 10 से 15,000 के बीच में। लेकिन मैंने अपने लिए एक साड़ी परचेज़ की थी कि कभी कुछ ऐसा होता है ऑफिशियली, तो मैंने सिर्फ एक साड़ी यहाँ परचेज़ की थी। और यहाँ पर ये साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इसकी कॉस्टिंग थी 8,000। इसी के साथ में थोड़ा क्रॉकरी वाले एरिया में आ गई। ये छोटे छोटे जो पेंडेंट आप देख रहे हो ये 500 से स्टार्टिंग था और ये रियल जो भी स्टोन होता है उससे बना हुआ था। इसी के साथ में यहाँ पे किचन से रिलेटेड था और बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर ये देखो क्यूट सा बेबी मुझे मिल गया था तो हमने इसको भी कैप्चर किया। यहाँ दुपट्टे एंड ऑल। और उसके बाद में जो मुझे अपने मतलब का दिखा वो था ये। आप सब लोग इतना तो जान ही गए होंगे, मेरी चॉइस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जो कलर मुझे पसंद आया उसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था, मतलब साइज़ लार्ज था। लेकिन फिर मैंने नो डाउट बिना प्राइस टैग देखे हुए मैंने ये एक कुर्ता परचेज़ किया। और अब आप गेस कीजिएगा कि मैंने कौन सा कलर लिया था, लेकिन मैंने एक कुर्ता इसमें परचेज़ किया अपने लिए। ये हमारी बचपन की पुरानी यादें ताज़ा हुई। यहाँ पर हम मूवीज़ देखते थे, कभी हम लोग भी बचपन में देखते थे। तो यहाँ पर मैंने ईशान को दिखाया और उसके बाद में फिर हम लोग निकल गए थे पूरा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत घूमा और घूमने के बाद में फिर काफ़ी सारी चीज़ें भी नई नई चीज़ें देखी। उसके बाद में फिर हम लोग थक हार गए। तो यहाँ पर ना ये कुछ इस तरीके के वो थे कि इसको आप टच करोगे तो इसमें म्यूज़िक अराइज होता है। तो इतना घूमने के बाद में अब हम लोगों को बहुत तेज़ लगी थी भूख, तो हम लोग आ गए थे वहीं पर एक बुफेट लगा हुआ था। तो यहाँ पर हमने ट्राई किया अपना वही नॉर्थ इंडियन फूड, क्योंकि हम लोग थक चुके थे अलग अलग क्यूज़िन का खाना खा करके। तो ये हमारा आ गया था डिलीशियस फूड और वाकई में बहुत यम था। तो हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया और उसके बाद में तो इतना घूमने के बाद पूरा मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। तो मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई लोकेशन के साथ। तब तक फॉलो फॉर मोर और बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तब तक के लिए बाय बाय।